बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें प्रतिदिन की दिनचर्या की चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जो हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। सुलोचना अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती कि मेरा बेटा जल्दी आएगा हमसे मिलने। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो माँ, सुन रही हो ना? माँ, अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम साथ में ही लंदन में रहेंगे। माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। माँ का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। अनिल ने कहा, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है, और जो पैसा मिलेगा उसे हम लोग वहीं ले चलेंगे और वहीं पे तुम और तुम्हारी बहू और तुम्हारा पोता आनंद करना और अपने पोते और बहू को संभालना। तुम्हारी बहू तुझे बहुत याद कर रही है। जल्दी से अब कीमती सामान बेचकर पैसा जुटा लेना, फिर वहाँ रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। अनिल इतना कहकर फ़ोन काट दिया। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे। उसकी पति की ये घर की ही निशानी थी। बेटा तो लंदन में रहता है और रहने का ठिकाना भी यही आखिरी हो था, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे में आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। अनन फनन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल चली। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी। माँ अनिल की बात सुनकर उनकी आंखें भर की बेटा मेरा कितना ध्यान रखता है। फिर अनिल बोला, माँ तुम यहीं आराम करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी।
माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, जिससे मिलना है माँ जी सबको, आपको यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर 2 बजे ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। सुलोचना देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। जो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, माँ ने कहा। अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों सच बता रही हूँ कि ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। माँ तो ममता की मूरत होती हैं, जो अपने बेटे को मरते दम तक सोचती हैं कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और जीवन में तरक्की करे और आजीवन खुश रहे।